तो बेटा अपने लोग कर रहे थे प्रीमियम फॉर गुडविल, तो मैं आपको ये बता रहा था कि या तो नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा लाएगा या प्रीमियम का पैसा नहीं लाएगा। बहुत हेजी हो रहा है आज वीडियो ना। या प्रीमियम नहीं लाएगा। ठीक है, दो केसेस पॉसिबल है। देखो थोड़ा सा रोशनी में आ रहा है क्या, दिख रहा है? तो टू पॉसिबल केसेस आर देयर, या तो नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा लाएगा या तो नहीं लाएगा। अब तुम बोलेगा भैया लाएगा तो और नहीं लाएगा तो ये सब में थोड़ा समझाइए। अब बेटा अगर प्रीमियम का पैसा लाएगा, इसमें भी बहुत सारा केसेस है। इसमें अपने पढ़ते हैं इसको 3 केस में। तुम बोलेगा कैसे? प्रीमियम का पैसा लाया, पुराना पार्टनर लोग उसको बिज़नेस में रख लिया। प्रीमियम का पैसा लाया, पुराना पार्टनर उसको घर ले गया। प्रीमियम का पैसा लाया ज़रूर लेकिन प्राइवेटली दिया। तो 3 केसेस आ देयर। तो मैं वापस से डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीमियम का पैसा बिज़नेस में रख लिया तो उसको अपने बोलेंगे प्रीमियम रिटेन इन बिजनेस। ठीक है, पुराना पार्टनर प्रीमियम का पैसा रख लिया बिजनेस में। दूसरा, प्रीमियम विड्रॉन, प्रीमियम का पैसा पुराना पार्टनर उठा के ले गया घर। तीसरा, प्रीमियम पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जो है वो प्रीमियम का पैसा प्राइवेटली पेमेंट किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी नया पार्टनर आता है बिज़नेस में तो ही इज़ रिक्वायर्ड टू पे द प्रीमियम अमाउंट। अब उसको प्रीमियम देना है तो मैं आपको बोल रहा हूँ 2 पॉसिबल केसेस है, या तो प्रीमियम देगा या तो प्रीमियम नहीं देगा। अगर प्रीमियम देगा तो उसमें 3 केस है, या तो प्रीमियम का पैसा जो दिया वो बिज़नेस में रख लिया गया, रिटेन मतलब रख लेना, या तो प्रीमियम का पैसा पुराने पार्टनर विड्रॉ कर लिए, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, या तो प्रीमियम का पैसा जो है वो प्राइवेटली दिया गया, नया पार्टनर पुराने पार्टनर को प्राइवेटली दिया। प्राइवेटली मतलब उसको बुक्स में नहीं दिखाना। तो जिसको बुक्स में नहीं दिखाना है बेटा उसका तो कोई जर्नल एंट्री पास ही नहीं करना, उसमें तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि प्राइवेटली का मतलब क्या, उसको बुक्स में नहीं दिखाना है। तो अपने लोग इसका कोई भी जर्नल पास नहीं करेंगे, नो जर्नल एंट्री। प्राइवेटली का मतलब ये है कि उसको बुक्स में मत दिखाओ, नॉट टू डिस्क्लोज इन बुक्स, सिंपल। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अगर प्रीमियम का पैसा लेके आता है तो बिज़नेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो पैसा लाने का आप एंट्री मारोगे, पहला कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, नया पार्टनर दे रहा है। क्या जिसका दे रहा है, प्रीमियम का, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये प्रीमियम का पैसा आपने क्या किया, रख लिया ना, रिटेन मतलब रख लेना। तो रखने का एंट्री मतलब ये जो प्रीमियम का पैसा है वो पुराने पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। पुराने पार्टनर जैसे ए और बी है तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तुम बोलेगा भैया कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, तो याद करो मैंने आपको बोला था कि अगर किसी पार्टनर को पैसा कुछ मिलेगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा। तो पैसा लाने का एंट्री ये, पैसा को रखने का एंट्री ये। रखने का मतलब होता है कि पुराने पार्टनर आपस में बांट लेंगे। रिटेन का मतलब हुआ पुराने पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ हो जाएगा मतलब वो लोग, पुराना पार्टनर इस पैसा को आपस में बांट लिया, तो इसीलिए उन लोग का कैपिटल क्रेडिट, उन लोग को पैसा मिल रहा है। ध्यान रखना, जिस पार्टनर को पैसा मिलेगा, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसको पैसा मिलता है उसका कैपिटल क्रेडिट, और जिससे पैसा लेना है उसका कैपिटल डेबिट। अब आ जाते हैं सेकंड केस, प्रीमियम विड्रॉन बाय पार्टनर। विड्रॉन का मतलब क्या हुआ कि पैसा आया, रखा गया, लेकिन पुराने पार्टनर घर ले गए। तो पहले पैसा आया, आने का एंट्री सेम, तुम बोलेगा सेम मतलब यही वाला एंट्री आएगा। सेकंड, प्रीमियम का पैसा पार्टनर्स में बटा, उसका भी सेम एंट्री।
ठीक है, एकदम सेम एंट्री। और तीसरा, पैसा घर लेके चला गया, उसके लिए एंट्री हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू कैश अकाउंट। घर ले गया, क्लियर हो गया। तो तुम बोलेगा भैया मतलब घर ले जाने से 3 एंट्री, करेक्ट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, एक बहुत अच्छा से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम विड्रॉन बाय पार्टनर का मतलब पैसा लाया, पैसा रखा, फिर पैसा घर ले गया। पैसा लाया कैश टू प्रीमियम, सेम एंट्री। पैसा रखा प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल बढ़ गया। लेकिन क्योंकि घर ले गया, कौन ले गया? पुराने पार्टनर ही ले जा रहे हैं, इसलिए घर ले जाने से कैपिटल डेबिट हो गया और पैसा जा रहा है क्रेडिट हो गया। तो ये 3 पॉसिबल केसेस, अगर पैसा लाएगा तो पैसा रखेगा, या तो पैसा ले जाएगा, या तो पैसा प्राइवेटली दिया जाएगा। आपको याद रखना, अगर लेके जाएगा तो ये 2 एंट्री के बाद तीसरा एंट्री आएगा, पहले लाओ रखो फिर ले जाओ, ठीक है। तो ये एंट्री हो गया अगर प्रीमियम लेके आता है। अब तुम बोलेगा भैया अगर प्रीमियम नहीं लाएगा तब क्या होगा? तो बेटा अगर प्रीमियम नहीं लाएगा ना, तो इसमें भी 2 केस है। क्या पूरा नहीं लाया कि आधा नहीं लाया? तुम बोलेगा मतलब, मान लो उसको प्रीमियम लेके आना था 5,000 रुपया, उसने 2,000 रुपया दिया और 3,000 रुपया नहीं दिया, तब क्या होगा? या मान लो कि पूरा का पूरा 5,000 रुपया ही नहीं दिया, तब क्या होगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम बोलेगा भैया तब क्या करना है? तो बेटा पहले अगर मान लो पूरा का पूरा ही पैसा नहीं देता, तब क्या करोगे? तो अगर नया पार्टनर पैसा नहीं देगा तो नया पार्टनर का कैपिटल से पैसा को डिडक्ट कर लो, यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्रीज जो है ना एकदम लन, मतलब मैं आपको लन क्या करने बोलूँ, समझ लो और अच्छा से एकदम दिमाग में सेट कर लो। नया पार्टनर नहीं दे रहा है तो उसका उतना रुपया उसके कैपिटल से काट लो, और पुराने पार्टनर को मिलना चाहिए उसको दे दो, क्योंकि देखो प्रीमियम का पैसा हमेशा पुराने पार्टनर को मिलता है, कैपिटल क्रेडिट होता है ना पुराने पार्टनर का, तो कैपिटल तो क्रेडिट होगा पुराने का, और ये पैसा दे नहीं रहा तो उसका कैपिटल से उतना ही पैसा डिडक्ट कर लो। भाई मुझे तुमसे 10 रुपया लेना है, तुम नहीं दे रहे हो, तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारा बिजनेस में से 10 रुपया तुम्हारा कैपिटल से कम करके अपना कैपिटल में बढ़ा लूँगा, वही चीज़ हो रहा है। तो नया पार्टनर नहीं दे रहा तो नया पार्टनर का उतना रुपया आपने काटा और पुराने पार्टनर का उतना ही कैपिटल आपने क्या किया? बढ़ा दिया। द वेरी सिंपल लॉजिक। नया पार्टनर का कैपिटल काटो, पुराने पार्टनर का बढ़ा लो। तुम बोलेगा भैया अमाउंट 5,000 रुपया, 5,000 रुपया देना था, 5,000 नहीं दिया पूरा का पूरा। अब इधर आ जाओ, कितना रुपया दिया? 2,000। 2,000 जो दिया उसका तो ये एंट्री, लाने का एंट्री तो आप जानते ही हो। पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना रुपया लाया? 2,000। प्रीमियम को बांट लो, कुछ नहीं बोलेगा तो रिटेन करोगे, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और 3,000 रुपया जो नहीं लाया उसका ये एंट्री न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। जो 3,000 रुपया नहीं दिया वो उसका कैपिटल से काट के पुराने पार्टनर को दे दो, मतलब अल्टीमेटली पुराने पार्टनर को 5,000 रुपया मिलना। समझ गया? तो सिंपल सा लॉजिक, जो लाया उसका एंट्री, जो नहीं लाया उसका एंट्री। इससे ज़्यादा प्रीमियम में कोई केसेस और पॉसिबल नहीं है। अब आपको समझना क्या है इसमें, और एक तो इसमें यह समझना है कि जब प्रीमियम का पैसा आप डिवाइड करोगे ना पुराने पार्टनर में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा हमेशा, यहाँ पे भी यहाँ पर भी। और यहाँ पर तुम बोलेगा भैया जो घर लेके जा रहा है, कितना घर लेके जाएगा वो सब में बता देगा। दिस विल बी गिवन इन सम, कितना घर में लेके जाएगा, कौन कौन सा पार्टनर, वो सब में बता देगा। जैसे मान लो 5,000 रुपया आया, 5,000 आपने दोनों पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, फिर कौन सा पार्टनर कितना लेके जाएगा वो सब में बता देगा। यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ पर भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ पर भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो रिमेंबर दिस, इसको बहुत थॉरोली और अच्छा से समझ लो। क्लियर है? अब सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि प्रीमियम जो है वो कौन लेके आता है? नया पार्टनर लेके आता है। क्लियर हो गया? क्यों लेके आता है? गुडविल के लिए लेके आता है। कौन सा गुडविल? जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया हुआ। तो अगर मान लो गुडविल बैलेंस शीट में है और फिर भी नया पार्टनर प्रीमियम दे रहा है,
तो आपको जो गुडविल बैलेंस शीट में वो हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अलग से पूरा एक स्पेशली एक पेज में नोट लिख रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। इफ न्यू पार्टनर brings premium but goodwill already given in balance sheet, then write off मतलब हटा दो किसको, गुडविल फ्रॉम बैलेंस शीट थ्रू फॉलोइंग एंट्री। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, और इसमें जो रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो में हटेगा। ये बहुत ध्यान रखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस लाइन का मतलब हुआ, आपको हिंदी में लिखना है लिख लो, मैं स्लोली बोल रहा हूँ। आप जो प्रीमियम का मेरे से सीखे वो पूरा सेम रहेगा। प्रीमियम लाता है क्योंकि गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन अगर गुडविल तुमको एग्ज़ाम में दिया हुआ है बैलेंस शीट में और फिर भी नया पार्टनर प्रीमियम दे रहा है, तो जो गुडविल बैलेंस शीट में उसको हटा दो। हटाने का एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। गुडविल एसेट है, क्रेडिट करोगे मतलब वो हट गया। कौन से रेशियो में हटेगा, ओल्ड रेशियो। बहुत सिंपल है। नया पार्टनर को जो प्रीमियम देना है वो प्रीमियम देता है उस अमाउंट के लिए जो गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है। लेकिन अगर गुडविल बैलेंस शीट में है तो आप प्रीमियम का जो ये सारा एंट्री सीखे हो ये सबका सब सेम रहेगा, और गुडविल को बैलेंस शीट से हटाने का एक एंट्री अलग से पास कर दोगे। मतलब ये जो एंट्रीज हो रहा है इसके साथ एक एंट्री और, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। कौन सा रेशियो में हटाओगे, ओल्ड। बाकी सब यहाँ देख रहे हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ओल्ड रेशियो यहाँ पे यूज़ होगा। क्लियर हो गया। किस में हटेगा, ओल्ड पार्टनर में। नया पार्टनर को इससे मतलब नहीं है क्योंकि नया पार्टनर तो पैसा दे रहा है, तो जो गुडविल बैलेंस शीट में उसको हटाना है। बहुत सिंपल सा लॉजिक, एकदम दिमाग में सेट करके रखोगे कि नया पार्टनर जब भी आता है उसको क्या देना पड़ता है, प्रीमियम। प्रीमियम का अमाउंट जानते हो कैसे निकलता है, जो गुडविल का अमाउंट आएगा उसमें मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर का शेयर। मतलब मान लो कि गुडविल है 1 लाख का और नया पार्टनर आया 1/5 के लिए। गुडविल अपने को सम में दिया हुआ है 1 लाख और नया पार्टनर आया 1/5 के लिए, तो 20,000 हो गया प्रीमियम का अमाउंट। ये 20,000 रुपया अगर वो पार्टनर देगा तो ये एंट्री, ठीक है। प्राइवेटली देगा तो कोई एंट्री नहीं, आधा देगा तो ये सब, और नहीं देगा तो ये सब। आपको एकदम सिंपल सा ध्यान रखना, अगर नया पार्टनर पैसा नहीं देता है तो उसका कैपिटल डेबिट, पुराने पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट। यहाँ मेरे को आपको एक चीज़ बताना है, बहुत बार आप देखोगे कि IS बंगाल बोर्ड में तो ये एंट्री अलाउड है, लेकिन ISC और CBSE बोर्ड को बोला जाता है कि नहीं, अगर नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा ना दे तो आप एंट्री मारो न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल नहीं करेंट अकाउंट को डेबिट करो, और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो। तो स्टूडेंट लोग मेरे को बोलता है भैया यहाँ करेंट है और अपने कैपिटल कर रहे हैं, तो बेटा वेस्ट बंगाल बोर्ड में कैपिटल चल रहा है। ISC और CBSE को तो मैं कैपिटल बताता ही नहीं हूँ, करेंट बताता हूँ। तुम बंगाल बोर्ड में तुम लोग को दोनों अलाउड है, तुम चाहो तो ये करो चाहो तो ये करो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोनों याद रखो, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा सच नहीं है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी। ये रूल्स आप याद रखोगे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पूरा रूल्स है, ठीक है। बाय।